हेलो दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की इस क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से कभी कभी परीक्षा में सवाल बन जाते हैं आपका। जैसे तो इसमें हम सभी लोग सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ बात कर लेते हैं तिरंगा के बारे में। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, यहाँ लिख देते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आइए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं आपका थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी सवाल आप लोगों से बन जाता है आपका। अगर हम लोग तिरंगे के अभिकल्पनाकर्ता की बात करें, अभिकल्पनाकर्ता, अभिकल्पनाकर्ता, अगर इस तिरंगे के हम लोग अभिकल्पनाकर्ता की बात करते हैं तो इनके अभिकल्पनाकर्ता अर्थात डिजाइन को बनाने वाले कौन है आपका, तो पिंगली लिखेंगे यहाँ पर, पिंगली वेंकैया। ठीक है ना, पिंगली वेंकैया जी जो है इसके डिजाइन करता है आपका, इसके डिजाइन को इन्होंने बनाया है राष्ट्रीय ध्वज के। अब इसके जो राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं उसको। तो इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3:2 में होता है आपका। लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 3:2 होता है आपका। इसे कब अपनाया गया, ये सवाल पूछ लेता आपसे कि हमारे तिरंगे को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया गया। यहां लिख लेंगे कि इसे अपनाया गया, अपनाया गया। कब अपनाया गया इसको, तो 22 जुलाई सन 1947 को, 22 जुलाई सन 1947 को हमारे तिरंगे को जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया आपका। ठीक है ना, इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे हम लोग इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं आपका। ठीक है, एक एक बात को नोट करते चले आप सभी लोग, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें आप सभी लोग। ठीक है ना, आइए हम लोग अगली बात देख लेते हैं आपका। तिरंगे से संबंधित जो प्रश्न बनता है आप सभी लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछता है आपका। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके पट्टी का जो रंग होता है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि जो पट्टी का रंग है इनमें क्या है आपका, ये आपसे सवाल पूछ लेता है कि इस हमारे तिरंगे की जो पट्टी के रंग है उसमें कौन कौन से रंग है आपका, ये आपसे सवाल पूछ लेता है। तो पट्टी के रंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला रंग इसमें आप लोग देखेंगे केसरिया, केसरिया। ये केसरिया रंग आखिर क्या दर्शाता है, ये सबसे मुख्य बात है। ये पूछ लेता आपसे कि केसरिया रंग जो है ये क्या दर्शाता है आपका, तो केसरिया रंग क्या बताता है, साहस और बलिदान का यह प्रतीक है। केसरिया रंग क्या है, साहस और बलिदान का प्रतीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सभी लोग केसरिया रंग क्या बताता है, साहस, साहस और बलिदान का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक, साहस और बलिदान का प्रतीक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपका सफेद रंग के बारे में। दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सफेद रंग। ये सफेद रंग क्या दिखाता है आपका, तो सफेद रंग की अगर हम लोग बात करें तो सफेद रंग शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है आपका, शांति का प्रतीक है आपका। ठीक है ना, शांति और साथ में सच्चाई का प्रतीक, शांति और सच्चाई का प्रतीक कौन सा है आपका, सफेद रंग। तो यहां लिख देंगे आपका शांति, शांति और सच्चाई का प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक, शांति और सच्चाई का प्रतीक। यानी कौन सा रंग है आपका, ये सफेद रंग जो है ये शांति और सच्चाई का प्रतीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हरे रंग के बारे में। हरा रंग, ये हरा रंग क्या दिखाता है, क्या हमें सिखाता है, हरा रंग हमारे तिरंगे में जो आपका हरा रंग लगा हुआ है ये क्या सिखाता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो हरा रंग उर्वरता एवं समृद्धि को दिखाता है। किसको दिखाता है ये हरा रंग, उर्वरता, उर्वरता और समृद्धि को दिखाता है, उर्वरता और समृद्धि को दिखाता है। आप लोग देखिए ना, तिरंगे में 3 रंग है और इन तीनों रंगों की खासियत है। अब ऐसा नहीं समझें कि खाली 3 रंग जो बना दिया गया है वो बस इसीलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है आपका। इन 3 रंगों का बहुत सारा मतलब है आपका, और ये तीनों रंग हमें क्या क्या समझाते हैं, क्या सिखाते हैं, इसे आप सभी लोग देखो, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज की बात है आपका। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई सन 1947 को ये अपनाया गया आपका। ठीक है ना, हाँ, और इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो 3:2 है आपका। इसके डिजाइन किसने बनाया, तो पिंगली वेंकैया जी ने बनाया आपका। ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोग नोट करेंगे, और फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसके चक्र के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसके चक्र में क्या क्या है आपका। ठीक है,
सभी पॉइंट्स आप सभी लोग अपडेट करो, नोट करते चलो, क्योंकि ये सब जानने वाली चीजें हैं आपका। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चक्र के बारे में। ये देखते हैं चक्र। अभी बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि ये चक्र जो है ये किस रंग का है। हमारे तिरंगे का जो चक्र है वो किस रंग का है ये भी नहीं पता है आपका। तो ये जो हमारा चक्र है ना, ये तिरंगे में जो बीच में आप देख रहे हैं चक्र लगा हुआ है, ये चक्र का रंग कैसा है आपका? नीला रंग है। कैसा रंग है आपका? नीला रंग है, ठीक है ना, ये नीला रंग है। और इसमें तीलियों की बात कर लेते हैं, तीलियां कितनी होती हैं, यही सब पूछता है पेपर में, और एकदम इजी सवाल गलत हो जाता है आपका। तीलियों की संख्या इसमें कितनी होती है? 24 होती है। यानी कि चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है, और तीलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपका? 24 होती है आपका, ठीक है ना। अब इसकी हम लोग बात करेंगे आपका कि आखिर ये क्या दर्शाता है। अगर हम लोग बात करें चक्र के बारे में कि चक्र आखिर हमें क्या सिखाता है, जैसे आपने अलग अलग रंगों के बारे में पढ़ा है आपका, ये रंग क्या क्या सिखाते हैं, तो ऐसे आपका चक्र क्या सिखाता है इसकी बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये चक्र का मतलब क्या है? जो चल रहा हो, हमेशा निरंतर चल रहा हो, अर्थात क्या कर रहा है कि रुको मत, हमेशा चलते रहो आपका। यानी कि ये कह रहा है आपका कि न्याय और प्रगति, प्रगति ध्यान देंगे आप लोग, प्रगति और न्याय का प्रतीक है, प्रगति और न्याय का प्रतीक। यानी कि जो चक्र है आपका ये किसका प्रतीक है? न्याय और प्रगति का प्रतीक है आपका। यानी कि ये कह रहा है कि तुम हमेशा चलते रहो, ठीक है ना। जैसे सफेद केसरिया रंग क्या बता रहा था आपका? बलिदान को दिखा रहा था। सफेद रंग शांति का प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक। हरा रंग समृद्धि उर्वरता का प्रतीक आपका। और ये चक्र क्या कर रहा है? तुम निरंतर चलते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो आपका, रुको नहीं, हमेशा आगे चलते रहो। तो ये हमारे तिरंगे, हमारा जो ये तिरंगा है ये हमें सीख देता है। इससे आप सभी लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र ध्वज की बात है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं आपका। एक चीज और पूछता है, ध्यान देना, ये पूछता है कि आखिर ये लिया कहां से गया? ये चक्र जो है आपका ये लिया कहां से गया है? तो ये अशोक स्तंभ से लिया गया। कहां से लिया गया आपका? अशोक स्तंभ। लिख देंगे आप सभी लोग, अशोक स्तंभ से ये लिया गया। सारनाथ, अशोक स्तंभ, सारनाथ, सारनाथ, ठीक है ना। ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है ना। अशोक स्तंभ सारनाथ से इसको लिया गया आपका, ठीक है ना। ये सभी पॉइंट्स आपका है, ये चक्र के संदर्भ में इसे आप नोट करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं अशोक स्तंभ के बारे में हम लोग बात करते हैं आपका। अशोक स्तंभ के बारे में हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं आपका। अगर हम लोग अशोक स्तंभ की बात करते हैं तो ये जो अशोक स्तंभ है इसमें आप देखेंगे जो सिंह है आपका, अशोक का सिंह स्तंभ। अगर हम लोग बात करें अशोक स्तंभ को कहां से लिया गया, ये सबसे मुख्य बात है आपका कि अशोक स्तंभ को लिया कहां से गया है आपका। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है सारनाथ। सारनाथ ये अब तक बहुत बार पूछा गया यही सवाल है आपका, अशोक स्तंभ से बनने वाला यही सबसे मुख्य सवाल है। ये कहां से लिया गया है? तो ये सारनाथ से लिया गया। कहां से लिया गया है? सारनाथ से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पूछता है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें एक बात होती है आपका, जो अशोक स्तंभ में एक शब्द अंकित है आपका जिसे सत्यमेव जयते कहते हैं आपका। ध्यान देना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अगर हम लोग बात करें ना बच्चों, सत्यमेव जयते को लिया कहां से गया है ये पूछता है सवाल में। अब तक के कंपटीशन में ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते आखिर लिया कहां से गया है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया आपका? मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया आपका। यहां नोट करेंगे आप सभी लोग, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है आपका, लिया गया है, ठीक है ना। यानी कि जो सत्यमेव जयते इसको कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है आपका। ये उसी में उल्लेखित है आपका। अब एक बात ये होती है कि आखिर हमारे जो ये अशोक स्तंभ है, ये जो राज चिन्ह है हमारा, इसे कब अपनाया गया? ये सवाल आपसे पूछ लेता है आपका कि राज के चिन्ह को कब अपनाया गया। तो इसे अपनाया कब गया? 26 जनवरी सन 1950 को इसको अपनाया गया। ये पूछता है आपका कि आखिर इसे कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी सन 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, अपनाया गया। ये सभी पॉइंट्स आप नोट करेंगे, ठीक है ना। सिंहों की संख्या पूछे आपसे, सिंहों की संख्या कितनी है तो क्या बताओगे? सिंहों की संख्या, सिंहों की संख्या इसमें कितनी है? 4 है। सिंहों की संख्या क्या है? 4 है। नोट कर लेना यहाँ पर, सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है आपका, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको नोट करिए आप लोग।
ये सभी पॉइंट्स आप सभी लोग नोट करते चलें। अब एक बात ये होती है कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे अंकित जो कुछ चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों में क्या क्या है आपका, ये सवाल पूछता है कि अशोक स्तंभ के नीचे अंकित चिन्हों में क्या क्या है। तो इसमें लिख लेंगे आप सभी लोग कि दाएं की तरफ क्या है, नीचे अंकित चिन्हों में दाएं, और लिख लेंगे आप सभी लोग बैल। यहां पर लिख देंगे आप सभी लोग दाएं, दाएं बैल लिख देंगे आप लोग, बैल। दाएं क्या हो जाएगा, बैल लिख देंगे आप लोग। और मध्य में लिखेंगे अशोक चक्र, मध्य में अशोक चक्र, अशोक चक्र। अब दाएं हो गया, मध्य में हो गया। अब बाएं पूछ लेता है तो बाएं लिख लो आप सभी लोग घोड़ा, घोड़ा। ये नीचे अंकित है आपका, ठीक है ना, नीचे अंकित, नीचे अंकित चिन्ह, ठीक है ना। दाएं के तरफ क्या है आपका, बैल हो जाएगा, मध्य में आपका अशोक चक्र, और बाएं क्या हो जाएगा आपका, ये घोड़ा है आपका, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान से जो प्रश्न बनता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आपका। तो ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रगान के लिए हम लोग बात करते हैं तो सवाल बनता है कि ये कहां से लिया गया आपका, जनगण मन, ये कहां से, किसमें उल्लेखित है आपका, तो गीतांजलि। किसमें आपका, जनगण मन, ये किसमें है आपका, गीतांजलि, ठीक है ना, गीतांजलि। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कहां से इसको लिया गया, जनगण मन को, ये कहां से लिया गया, इसे जनगण मन को, तो गीतांजलि से लिया गया। कहां से आपका, गीतांजलि से आपका, ठीक है ना, कहां से, गीतांजलि से लिया गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके रचयिता के बारे में। ध्यान दीजिएगा, रचयिता, रचयिता को पूछ लेता है कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है आपका, क्या बताएंगे। इसके रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि ये जनगण मन का अगर हम लोग उल्लेख बात करें कहां से लिया गया इसको, तो गीतांजलि से लिया गया है। इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे आपका, ठीक है ना। इसके बाद आपसे सवाल ये पूछता है कि इसे कब अपनाया गया, ये सबसे ज्यादा पूछता है कि आखिर इसे कब अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। यहां नोट कर लेंगे आप लोग, अपनाया गया, अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और इसे कब गाया गया, ये पूछता है कि प्रथम गायन, इसका पूछ लेता है आपसे कि प्रथम गायन। अब ध्यान देना, ये अपनाया गया है इस दिन 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया है आपका। लेकिन प्रथम गायन को अगर आपसे पूछेगा ना तो 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को इसे पहली बार गाया गया। प्रथम गायन इसका क्या है, 27 दिसंबर 1911 को इसे पहली बार गाया गया। अब पूछता है आपसे कि इसे कहां गाया गया, ये सवाल पूछता है। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। यहां लिख दो, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार गाया गया आपका। और कितने समय में इसको गाया जाता है, इस हमारे राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है, तो समय जो है इसकी हो जाएगी, समय यहाँ लिख देंगे आप सभी लोग 52 सेकेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 52 सेकेंड वाला। ये परीक्षा जब भी पूछा है ना तो अधिक से अधिक बच्चे गलत किए हैं आपका। आप लोग याद रखना 52 सेकेंड में इसको गाने की समय अवधि है आपका हमारे राष्ट्रगान को, ठीक है ना। वहां ऑप्शन में दिया रहता है 52.1, 52.2, 53 सेकेंड ऐसे करके, लेकिन आप सीधा सीधा उत्तर लगाएंगे केवल 52 सेकेंड में इसको गाया जाता है आपका, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए आप सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कुछ अगले पॉइंट्स पर। राष्ट्रगीत के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस राष्ट्रगान को जो है, राष्ट्रगीत आप लोग नहीं समझेंगे, राष्ट्रगीत तो दूसरी आप यहाँ नोट करेंगे आप सभी लोग। राष्ट्रगीत
राष्ट्रगीत। ठीक है ना। राष्ट्रगीत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारी राष्ट्रगीत कौन सी है आपका? वंदे मातरम। यहां लिख देंगे आप सभी लोग, वंदे 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 मातरम। राष्ट्रगीत क्या है आपका? वंदे मातरम। अब एक सवाल पूछता है कि ये राष्ट्रीय गीत आखिर लिया कहां से गया? तो कहां से इसको लिया गया? आनंद मठ। आनंद मठ ये उपन्यास है, आनंद मठ से इसको लिया गया। आनंद मठ उपन्यास से इसको लिया गया आपका। किसको? वंदे मातरम को कहां से लिया गया है आपका? आनंद मठ उपन्यास से इसको लिया गया है आपका। ठीक है ना। अब पूछ लेता है कि इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता को बहुत ज्यादा पूछता है आपका। तो इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। लिख लेंगे आप सभी लोग, रचयिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं इसके रचयिता आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बंकिम चंद्र चटर्जी जी इसके रचयिता हैं। और हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अब आपसे पूछेगा कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो ऐसा नहीं कि आप वहां पे तिरंगा वाला लगा देंगे, ये जनगण मन अधिनायक जय है, वो हमारा राष्ट्रगान है और ये हमारे राष्ट्रगीत है आपका। ठीक है ना। हमारा राष्ट्रगान जो जनगण मन है वो कहां से लिया गया आपका? तो गीतांजलि से आपका। और ये राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम, ये आनंद मठ से आपका लिया गया आपका। ठीक है ना। अब इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अब सवाल पूछता है कि इसको कब अपनाया गया? इसको भी कब अपनाया गया? अपनाया गया। अपनाया गया। अब अपनाया गया की बात हम लोग करेंगे तो 24 जनवरी 1950 को इसको भी अपनाया गया। और कब इसको गाया गया? तो ये पूछ लिया आपसे प्रथम गायन। प्रथम गायन अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1896 में इसको पहली बार गाया गया। कब? 1896 में। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, कुछ चिन्हों के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल भी आप सभी लोगों के लिए पूछा जाता है। एक ठोस मटेरियल हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब मतलब एकदम कम शब्दों में, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपका। ये परीक्षा में आप देखेंगे ना, किसी भी पेपर उठा के जरूर कुछ ना कुछ आपको यहाँ से मिलेगा आपका। ठीक है ना। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप सभी लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए इसे आप नोट करके खुद भी याद करने की कोशिश करें आप सभी लोग। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही आपका। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।